दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जिंदगी में हम लोग बहुत सारे काम करने की सोचते हैं और चाहते हैं कुछ कर गुजरने की, कुछ करके दिखाने की, और बहुत सारे विचार, बहुत सारी बातें हमारे सामने आती हैं कि हम ये काम कर लेते हैं या ये काम कर लेते हैं। लेकिन हमारे सामने एक दिक्कत और आती है। हम देखते हैं कि हमारे दिमाग में सबसे पहले ये बात आती है कि लोग क्या कहेंगे, और इस बात को लेकर कि लोग क्या कहेंगे, हम अपनी उस विचार को, उस काम करने को छोड़ देते हैं। यार पता नहीं, लोग हंसेंगे, क्या करेंगे। और ऐसा होने पे मैंने खुद ये देखा है कि लोग कामयाब होने की बजाय उनके अंदर एक हीन भावना आ जाती है और फिर वो उस काम को करते ही नहीं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिस कहानी के सुनने की वजह से आपका सोचने का नजरिया चेंज हो सकता है। कहानी है कि एक आदमी ने एक मिठाई की दुकान खोली और उस मिठाई की दुकान पर उसने एक बोर्ड लगाया, बड़ा अच्छा सा बोर्ड बनाया और उस बोर्ड पे लिखवाया स्वादिष्ट मिठाई की दुकान। अब बड़ी अच्छी उसकी दुकान चलने लगी। अब दुकान चलती रही, ग्राहक आते रहे। एक दिन उसकी दुकान पर ग्राहक आए और एक ग्राहक ने आके कहा कि यार एक बात बताओ, तुम इतना अच्छे पकवान बनाते हो, इतनी अच्छी मिठाइयां बना रहे हो, यार ये दुकान के बाहर जो आपने बोर्ड लगाया, जिस बोर्ड पे आपने लिखा कि स्वादिष्ट मिठाई की दुकान, यार मिठाई तो आपकी स्वादिष्ट है ही, फिर ये लिखने की क्या जरूरत है कि स्वादिष्ट मिठाई की दुकान। इसका स्वादिष्ट मिटाओ और मिठाई की दुकान रहने दो, सबको दिखाई दे रही है मिठाई की दुकान है। अब उसने सोचा कि चलो सही कह रहे, उसने स्वादिष्ट को मिटा दिया। अब दुकान पे रह गया बोर्ड पे लिखा हुआ कि मिठाई की दुकान। अब कुछ देर बाद एक आदमी और आया मिठाई लेने के लिए। अब उसने मिठाई ली और कहा कि यार तेरे बोर्ड पे जो ये लिख रहा है कि मिठाई की दुकान, अब ये मिठाई की दुकान तो तेरी है ही, और जब ये मिठाई की दुकान है तो यार ये लिखने की क्या जरूरत है कि मिठाई की दुकान। यार इसकी मिठाई मिटा, दुकान रहने दो। उसके दिमाग में आई कि हाँ यार ठीक है, मिटा देता हूं। उसने मिठाई मिटा दी। थोड़ी देर बाद एक और आया। उसने कहा कि यार ये जो मिठाई की दुकान, जो दुकान लिख रही है, ये दुकान तो सबको दिख रही है दुकान है, फिर ये दुकान लिखने का क्या मकसद, यार इसको मिटा। उसने उस दुकान पे से मिठाई को भी, तो दुकान को भी मिटा दिया। अब उसका बैनर बिल्कुल साफ। अब थोड़ी देर बाद एक आया, कहने लगा कि यार तेरी इतनी अच्छी मिठाई की दुकान है, इतने अच्छे तू पकवान बना रहा है, नामी आदमी है, तो क्यों नहीं इस दुकान के बाहर एक बोर्ड लगाए और उस पर लिखे कि स्वादिष्ट मिठाई की दुकान। वो बड़ा परेशान कि यार लिखता हूं तो परेशानी, नहीं लिखता हूं तो भी। पहले लिखा था तो कहने लगे कि यार इस मिठाई की, स्वादिष्ट मिठाई की दुकान को मिटाओ, और अब मिटा दिया तो अब लिखवा रहे हैं। उसने खैर सोचा कि नहीं, दुकान पर तो बोर्ड लगा हुआ होना चाहिए कि स्वादिष्ट मिठाई की दुकान। लेकिन वो जो 3 लोग आए थे, मुझे उनकी बात नहीं माननी थी, क्योंकि जब दुकान के बाहर लिखा हुआ होगा कि स्वादिष्ट मिठाई की दुकान,
तभी तो लोग आएंगे कि हाँ भाई ये किस चीज की दुकान है। तो उसको इस बात पे बड़ा एहसास हुआ कि वाकई में मैं ये सोचता रहा कि यार मैं इन लोगों की बात मान के कितनी बड़ी मैंने गलती करी। तो दोस्तों आज मैंने ये जो आपको एक कहानी सुनाई, उसका सुनाने का मकसद ये था कि हमें या कोई भी उसको चाहिए कि ये बात समझ ले कि जो वो कर रहा है सबसे अच्छा कर रहा है। बस मेरा कहना ये है कि दुकान या कारोबार किसी का भी हो, कोई सा भी हो, उसको अच्छे से करे और किसी के बहकाए में ना आए कि लोग क्या कहेंगे। तो आज की कहानी यही है कि लोग क्या कहेंगे, इस बात को दिमाग से निकाल कर अपने काम को अच्छे से करें। कोई सा भी काम हो, कोई काम बुरा नहीं होता।